हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं उस टॉपिक का नाम है एम्पियर्स का परिपथीय नियम। ठीक है, अर्थात एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है एम्पियर का परिपथीय नियम। मैं बता देता हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, यह नियम कहता है कि वायु या निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात मल्टीपल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपके सामने एक बोर्ड पर डायग्राम भी बना हुआ है। इस डायग्राम के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको मैं बता देता हूं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर बी है और अल्पांश कोई वेक्टर dl है, तो इन दोनों का जो गुणा प्रोडक्ट होता है वो म्यू नॉट इंटू आई, कुल धारा का म्यू 0 गुणा होगा। तो ये जो नियम आएगा यही एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाएगा। इसी नियम को हम प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। हम सबसे पहले मान रहे हैं कि माना x और y एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। XY एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब स्टूडेंट्स, जब चालक तार में I धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार या हथेली के नियम के अनुसार, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, इसमें जो बल रेखाएं निकलेंगी वो सकेंद्री वृत्त के रूप में निकलेंगी। ठीक है, मतलब एक के पास एक वृत्ताकार आकृति में बल रेखाएं निकलेंगी, जिनको हमने दिखा दिया है। ये बल रेखाएं हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, इसका दूरी r है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। ठीक है, या स्टडी करना है। हम क्या करते हैं कि ये बिंदु P जो लिए हैं उस बिंदु P पर एक अल्पांश AB बराबर dl की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश लेंगे AB इक्वल टू dl। ठीक है, अब जो सकेंद्री बल रेखाएं निकल रही हैं उसके किसी बिंदु पर, ठीक, स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी कार्य करता है। तो अगर मान लीजिए कि ये बल रेखाएं हैं, ये कोई बिंदु है, इस अल्पांश वाली ही बिंदु है। ठीक, तो इस पर ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये स्पर्श रेखा इस के क्षेत्र में ही या एक ही दिशा में वेक्टर बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अल्पांश की कल्पना कर ले रहे हैं कि ये अल्पांश जो है वो हो गया आपका dl और यही बिंदु P भी है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो अल्पांश dl हम ले रहे हैं, ये अल्पांश और वेक्टर b दोनों का जो डायरेक्शन होगा, दोनों का जो दिशा होगा वो एक समान होगा, अर्थात एक ही दिशा होगा। इसलिए अल्पांश dl और वेक्टर b अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर b के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होगा। क्यों होगा कि देखिए स्टूडेंट, जब कोई रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है अर्थात समपाती होती है या समांतर होती है, तो उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर dl और वेक्टर b के बीच जो एंगल बनेगा उसका विमान 0 डिग्री होगा। तो चलिए मैं आपको एम्पियर के परिपथीय नियम को सॉल्व करके उसका वैल्यू वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक है
एंड फ्रेंड, हम पहले मान लिए कि माना अनंत लंबाई का चालक तार XY है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कुछ वर्ड छूट जाता है, लिखने का काम बहुत कम होता है स्टूडेंट, डेरिवेशन में ध्यान रखिएगा। फिजिक्स में डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी बहुत कम। तो अब चालक से R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चालक का केंद्र है जिससे R दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमने बायो-सेवर्ट का प्रथम अनुप्रयोग पढ़ा था, अनंत ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका जो रिजल्ट आया था, परिणाम जो था, वो परिणाम हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट। वो परिणाम था हमारे पास B = μ0/4π इंटू 2I/R, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर चाहे तो इसको आप आगे हल भी कर सकते हैं। जैसे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो केवल 2 बचेगा और पाई बचेगा। ठीक है, तो ये समीकरण जो है वो हो जाएगा या B = μ0I/2πr। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। हम भी इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। R त्रिज्या के अगर हम इस वृत्त की कल्पना करें कि ये कोई वृत्त जो दिख रहा है आपके सामने और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो यह वेक्टर B जो है दिख रहा है, यह स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी जो चुंबकीय बल रेखाओं के वृत्ताकार आकृति की स्पर्श रेखा पर दिख रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट एंड फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम एक अल्पांश AB = DL की कल्पना करें तो अल्पांश और वेक्टर B की जो दिशा होगी वो दोनों एक समान होगी, एक ही दिशा होगी, इसलिए उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसका वैल्यू 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस आधार पर इनके और इनके बीच जो एंगल बनेगा, हम पहले बायो-सेवर्ट के लॉ में साइन थीटा का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा, मैथमेटिकल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है सदिशों का योग और गुणा और भाग के नियम के अनुसार कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो हम कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है ना। तो हमारे नियम में जो एम्पियर का सर्क्यूटल परिपथ के नियम है उसमें डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग किया गया है, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का रेखीय समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट और वेक्टर दोनों हटेगा तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। हमने लिख दिया स्टूडेंट यहाँ पर कि R त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर अल्पांश वेक्टर DL की कल्पना करें, तब वेक्टर B और वेक्टर DL की दिशा एक समान होगी, अर्थात थीटा = 0 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का कोण या एंगल 0 डिग्री होगा। अतः R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर वेक्टर B का रेखीय समाकलन, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL = वेक्टर और डॉट हटाएंगे तो बचेगा केवल रेखीय समाकलन B DL cos थीटा। ठीक है, चूंकि थीटा = 0 एंगल लिए हैं स्टूडेंट, 0 डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 0 डिग्री अगर हम रख देते हैं तो हो जाएगा रेखीय समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL = BDL cos 0। रेखीय समाकलन B DL cos 0, cos 0 का मान होता है 1। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, cos 0 डिग्री = होता है 1, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो ये केवल बचेगा रेखीय समाकलन BDL। B को बाहर निकाल लेंगे स्टूडेंट तो समाकलन मार्क के अंदर केवल बचेगा DL। ठीक है, समाकलन DL जो है उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं
कि इस वृत्ताकार वृत्त की आकृति जो है उसको कई छोटे छोटे अल्पांशों में हम बांट सकते हैं, और प्रत्येक अल्पांश के लिए अगर हम यहाँ से चल रहे हैं और कई अल्पांश को बांटते बांटते फिर से यहीं पहुंच जाए तो हमारे द्वारा तय की गई जो दूरी है वो वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट एंड फ्रेंड हम इसको लिख सकते हैं रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू, ये बी इंटू हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं, y b इंटू हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या r लिए हैं। आप यहां पे बता भी सकते हैं स्टूडेंट ब्रैकेट करके कि चूंकि रेखीय समाकलन dl इक्वल टू 2 पाई r वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, मैं डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूं, डायग्राम का काम अब नहीं है हम लोगों के पास। तो समीकरण नंबर 2 इसको मानने के बाद ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल रेखीय समाकलन, बी की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे। समीकरण 1 देखिए स्टूडेंट क्या है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, आप लिख दीजिए समीकरण, यहां पर भी लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 से b का मान या वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, जैसे ही आप समीकरण 1 से b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, और रेखीय समाकलन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये परिणाम आपके सामने उपस्थित होगा। तो ये जो परिणाम है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, यही एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूव करता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।